बताने वाला हूं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जो कि आपके शुरू हो चुके हैं। जी हां, आपने सही सुना, आपके यूपी पुलिस एसआई के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ओटीआर से लेकर प्रिंट तक, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। गाइज, जब ये ओटीआर का लिए 31 जुलाई 2025 को पोर्टल जारी हुआ था, अगर आपने उस वक्त इसमें ओटीआर कर लिया था तो आपको दोबारा ओटीआर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली लॉगिन विद अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करके अपनी लॉगिन डिटेल्स का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज, अगर आपने अभी तक इसके ऊपर ओटीआर नहीं किया और पहली बार आप यहां पर इस पोर्टल को देख रहे हैं, तो आपको ओटीआर कैसे करना है इसकी जानकारी पहले दी जाएगी और फिर आपको कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बताया जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना होगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस न हो। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि 4543 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली है। इसके फॉर्म आप लोग 12 अगस्त 2025 से लेकर के 11 सितंबर 2025 तक भर पाएंगे। फीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 है, एससी एसटी के लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। फिर आप यहां पर देख सकते हैं यूपी पुलिस एसआई सिविल पुलिस मेल फीमेल, इसके लिए 4242 पोस्ट है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम यानी कि ग्रेजुएटेड कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। प्लाटून कमांडर पीएससी के लिए 135 पद, इस पर भी बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। प्लाटून कमांडर स्पेशल फोर्स 60 वैकेंसी, एसआई फीमेल बटालियन 106 वैकेंसी। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप यहां से चेक करेंगे। उसके बाद में आप यहां पर नीचे की तरफ आएंगे और इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे। देन ये नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा जिसमें कि आप पूरी की पूरी जानकारी हिंदी लैंग्वेज के अंदर बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, जहां पर आपको सैलरी की इन्फॉर्मेशन भी दी है, फिर आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी। उसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहां पर आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको वेरीफाई कर सकते हैं और फिर आपकी फीस की इन्फॉर्मेशन एंड जो आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो सब भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो यहां से डबल चेक आपको कर लेनी है सभी जानकारी हिंदी में, एंड आपका एग्जाम पैटर्न सिलेबस भी यहां पर आपको दिया गया है। जब आप सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर ले और अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये आपका यूपी पुलिस का पोर्टल है जिसके माध्यम से आगे जितने भी यूपी पुलिस फॉर्म भरवाएगा वो यहीं से भरवाएगा। अभी के लिए आप यहाँ पर एसआई के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, क्रिएट योर वन टाइम राशन ओटीआर अकाउंट रजिस्टर हियर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और फिर आपका मोबाइल नंबर। मैं आपको बता दूं, ये दोनों चीजें डालने के बाद आप जनरेट ईमेल ओटीपी और जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ईमेल वाला ओटीपी काफी प्रॉब्लम करता है, बट आपको आपका ईमेल का स्पैम फोल्डर चेक करना है। अगर इनबॉक्स में आपको ओटीपी देखने को न मिले तो आपको स्पैम फोल्डर में देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेना है और 2-4 बार उसको ट्राई करके देख लेना है। और फिर जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी जनरेट करेंगे और जो आपको ओटीपी है वो रिसीव हो जाएंगे, देन आप ओटीपी यहाँ पर डालेंगे एंड देन वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज, जैसे ही आपका ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाए तो आप यहां पर सत्यापन का पेज देखेंगे जहां पर आपको बोला है कि आई कंफर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। इसके ऊपर टिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहां पर आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक है वेरीफाई थ्रू आधार और दूसरा है वेरीफाई थ्रू डिजिलॉकर, या फिर तीसरा है आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजिलॉकर। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन तभी सिलेक्ट कीजिएगा तब आप रजिस्टर्ड ना हो। बट ये गाइज, आपको आधार के थ्रू वेरिफिकेशन करना या फिर डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइप यहीं से फैच की जाती है और यहीं से वेरीफाई की जाती है। इसलिए आप इनमें से कोई एक माध्यम का सिलेक्ट कीजिए। अगर आप मान लीजिए आधार का कर रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू आधार इसके ऊपर टिक करना है एंड देन यहाँ पर आप आपका जो आधार नंबर है वो डालेंगे या फिर आपकी जो वर्चुअल आईडी है वो डालेंगे। कोई एक चीज आपको यहाँ पर डालनी है और जनरेट आधार ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज, जो नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहां पर डालेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर देखेंगे आधार सत्यापन हो चुका है। तो आपने यहां पर आधार सत्यापन अगर किया है आधार के माध्यम से तो आपकी इंफॉर्मेशन इस तरह से आ जाएगी जिसमें कि आपका जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम है वो देखने को मिलेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर। इसके अलावा आप यहां पर कुछ अन्य जानकारी भरेंगे। अब मैं यहां पर थोड़ी सी बात उन कैंडिडेट के लिए भी कर लेता हूं जो कि आधार के साथ में सत्यापन न कर
करके डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं तो उनके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके लिए गाइज मैं यहाँ पर जो यूपी पुलिस ने डेमो वीडियो डाली है आपके OTR रजिस्ट्रेशन की, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वो इसलिए क्योंकि मैं बार बार सेम इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो रजिस्ट्रेशन है OTR है वो नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस वीडियो से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन होता है उसके बाद आपके सामने 3 विकल्प आते हैं, जिसमें से अभी मैंने आपको अगर आप आधार के माध्यम से वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके दिखाया कि कैसे आपको करना है। बट गाइज अगर आप इन दोनों में से, आधार में से, डिजिलॉकर में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते तो आप तीसरे जो लाइन है ब्लू वाली, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना होता है या तो पैन के माध्यम से या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से या फिर पासपोर्ट के माध्यम से। तो कोई एक आईडी इनमें से आपके पास होनी ही चाहिए, अगर आप ना तो डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं और ना ही आधार के माध्यम से। तो जो भी आप यहाँ पर आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद में आप उस डिटेल्स को भरेंगे, यानी कि उसका नंबर डालेंगे और अपना सत्यापन कर देंगे। और गाइज अगर आप यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं तो आपको ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है और आधार नंबर डालने के बाद आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको बोला है कि एक OTP, तो बेसिकली आपको यहाँ पर OTP सेंड किया गया है। तो आप यहाँ पर आपका वो जो OTP मिला है आपके नंबर के ऊपर वो OTP डालिएगा जो कि आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है और फिर कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन क्रिएट करेंगे अपनी चॉइस का, जिसका एग्जाम्पल आपको आपकी डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही पिन क्रिएट कर ले और कंटिन्यू करें तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका डिजिलॉकर अकाउंट है वो बन चुका है और आप यहाँ पर देखेंगे आपकी सभी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो आप जिस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देना चाहते हैं यूपी पुलिस को उसको आप टिक कर देंगे। जैसे कि जो आपके डिटेल्स डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आकर के आप इन सभी को सिलेक्ट कर देंगे, यानी कि जिस डिटेल को आप देना चाहते हैं उसके ऊपर टिक कर देना और फिर अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद में आपका यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन हो जाएगा। तो गाइज मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया कि कैसे आपको आपका सत्यापन करना है डिटेल्स का। अब मैं यहाँ पर अगेन अपनी इन्फॉर्मेशन से आपको सत्यापन करके बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको नेशनलिटी के अंदर आना है और यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल प्रमाण पत्र में पूरा नाम, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके अंदर पूरा नाम क्या है वो पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। वही नाम डालिएगा जो आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर हो। अगर 10th के सर्टिफिकेट के अंदर अलग नाम है तो आप अलग नाम यहाँ पर भरिएगा। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो जो भी है डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड देन आप यहाँ पर देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो आप एंटर करेंगे। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोला है। और गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपकी डिटेल्स आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है और आपको उसको मैच करानी है तो अभी के लिए आप यहाँ पर आई एग्री कर दीजिए कि मुझे पता है कि मेरी डिटेल आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी आधार कार्ड के साथ में नाम DOB अलग है और मेरे 10th के सर्टिफिकेट में डिटेल्स अलग है। तो आप आगे उसके बावजूद भी बढ़ सकते हैं। बाद में चाहे तो आप आपकी डिटेल्स 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग करा लीजिएगा। तो आप यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा है उसका एक डेमो आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है जिसमें कि जैसे कि मैंने बताया कि छोटा अक्षर भी होना चाहिए, बड़ा अक्षर भी होना चाहिए, डिजिट भी होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। पासवर्ड की लेंथ आपकी 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर बनाया दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड में दोबारा डालेंगे और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अभी भरी है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को डबल चेक कर ले, क्योंकि बाद में आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा ये, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप रजिस्ट्रेशन के समय भरते हैं। तो अब आप यहाँ पर टिक कीजिए और फिर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद देखेंगे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन होना है। लॉगिन आप 3 तरीके से हो सकते हैं। एक है लॉगिन विद अकाउंट, दूसरा है लॉगिन विद आधार ID और तीसरा है लॉगिन विद डिजिलॉकर। तो जिस भी माध्यम से आपको लॉगिन होना है वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट का
ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। आप भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो माध्यम चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं लॉगिन होने के लिए। तो अगर आप यही वाला माध्यम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है और फिर जो पासवर्ड आपने अपनी मर्जी से भी बनाया क्रिएट अकाउंट करते समय वो पासवर्ड आप डालेंगे। फिर आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किसके ऊपर ओटीपी चाहते हैं लॉगिन होने के लिए, ईमेल या फिर नंबर। तो मैंने यहाँ पर नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद में उसी के ऊपर आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन हो जाए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है और फिर आप यहाँ पर आपकी वैकेंसी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना होगा कि आई एम नॉट करंटली डिप्लॉयड बाय यूपीपी आरपीबी और फिर आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने वो सब इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने ओटीआर के समय भरी थी और अभी आप यहाँ पर इसमें मदर्स नेम में जो आपकी माताजी का नाम है वो एंटर कर देंगे। ये इंटरफेस कुछ ऐसा ही है जैसा कि आरआरबी का होता है। अगर आपने आरआरबी का कोई फॉर्म भरा है तो आपको पता होगा कि उसका वेबसाइट का इंटरफेस भी कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बस कलर चेंज है। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ आइएगा और फिर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर पूछे आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, क्या आप यूपी के स्थायी निवासी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं, आप यूपी से है, तो आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र की जानकारी देनी है, जहां पर आप देखेंगे मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला। तो कौन से जिले से आपका निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो जिला आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी, इनके कुछ पोस्ट के अधिकारी ने आपका ये निवास प्रमाण पत्र जारी किया है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको चेक करना है, जहां पर मुहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। ये सर्टिफिकेट एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और जिस भी पोस्ट का नाम वहां पर लिखा है वही आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने का तिथि, यानी कि कब आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, अब आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर देना है और फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। आपको ये दोनों चीजें आपके निवास प्रमाण पत्र में देखने को मिल जाएगी। एक होता है सीरियल नंबर, एक होता है आपका सर्टिफिकेट नंबर। तो आप यहाँ पर ऊपर की तरफ पहले वाले में डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और दूसरे में फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, ये चीजें आप यहाँ पर भर देंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे कास्ट कैटेगरी। अगर आप जनरल है तो जनरल, SC ST OBC EWS है तो EWS। मान लीजिए आपकी कैटेगरी यहाँ पर OBC है तो आपको यहाँ पर बोला है कि केवल उन श्रेणियों के अभ्यर्थी आरक्षण के लिए पात्र है जिन्हें उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS के रूप में मान्यता दी गई है। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देना। अगर आपकी कैटेगरी OBC के अलावा ST है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें भी आप कैसे इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो जान लीजिए। आपको पहले ये बताना होगा कि कौन से जिले से आपका जो सर्टिफिकेट है कास्ट का वो जारी हुआ है। उसके बाद में किस पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है वो आपको बताना है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन भरनी है जैसे कि अभी आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भरी है। फिर साथ ही आपको बताना कि किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है और उसके बाद में आप यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। तो एक तरफ है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस। तो पहले तो आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में जो आपका एड्रेस है वो पूरा वाला यहाँ पर आप भर दीजिएगा, यानी कि कंप्लीट एड्रेस आप इस बॉक्स के अंदर फिल कर देना। उसके बाद जो आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद नीचे एक लाइन है कि यदि स्थायी पता पत्राचार पता के समान है तो टिक करें, यानी कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर देना। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से आप इस तरफ आपका परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर नीचे आता है राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र। तो बेसिकली आपको आपकी स्टेट यहाँ पर अगेन सेलेक्ट करनी होगी और फिर आपको यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। बेसिकली यहाँ पर आपसे होम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट पूछी है तो आपको आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है एंड देन आप सेव करेंगे और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अदर डिटेल आएगी जहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे। जैसे कि एक पहला सवाल है कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित यानी कि DFF है? अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप भूतपूर्व सैनिक है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देंगे। फिर क्या आप उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी और आपके पास अपेक्षित प्रमाण पत्र है? अगर आप है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आप सेव करेंगे इस इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन को और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं आपने इनमें से किस बोर्ड के द्वारा की है वो बोर्ड आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर लिस्ट में नहीं है तो आप अदर्स के जो ऑप्शन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आपका बोर्ड यहाँ पर लिस्ट के अंदर है तो आपको लिस्ट से आपका बोर्ड सिलेक्ट करना है। बोर्ड नेम सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपने किस महीने और किस साल के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन पास की है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पर इस तरह से आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट करना, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने ईयर सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से आपको आपका मंथ भी सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे रोल नंबर। तो जो भी आपका 10th का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करिए और फिर आपका जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा वो आप यहाँ पर डालेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर 12 स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेम वे में आप आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। आपको यहाँ पर जो आपका 12वीं का बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेमो के लिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरिएगा। तो चलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर सेम वे में आप बताएंगे कि कब आपने इसको पास किया था। पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका जो मंथ है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपका 12वीं का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर डालेंगे और फिर आपका 12वीं का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी ऐड हो जाएगी। फिर आप बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेम वे में अब आपकी यूनिवर्सिटी जो भी है इनमें से वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसमें ना हो तो अदर्स का ऑप्शन इस्तेमाल करके आप खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भर सकते हैं, बट अगर इसी में है तो आप यहीं से सिलेक्ट कर लेना। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे ईयर और आपका मंथ, तो यानी कि कब आपने इसको पास कर लिया था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से जैसे कि आपने 10वीं 12वीं की इन्फॉर्मेशन में सिलेक्ट किया है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से डेट, उसके बाद में आप देखेंगे रोल नंबर। तो आपको फाइनल ईयर का रोल नंबर यहाँ पर डालना है और जो आपका सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे और फिर ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपके यहाँ पर ये सब क्वालिफिकेशन ऐड हो जाए आप नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो कैमरा है वो अलाउ कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ। कैमरा अलाउ हो जाने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसकी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10वीं का सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट। और गाइज यहाँ पर फॉर्मेट इनका PDF रखा है। और गाइज मैं आपको भी बता दूं कि अगर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है ये इमेज फॉर्मेट में है तो आप उनको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। तो आपको क्या करना है, गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू PDF सर्च कर लिया, पहले वाली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। फिर सिलेक्ट JPG इमेजेस, इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो भी आपकी इमेजेस की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि डेमो के लिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, फिर कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना। ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट होगी। डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करना। ये फाइल आपकी PDF के रूप में आपके मोबाइल के अंदर या फिर आपके PC के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे, आपको अपलोड वाले सेक्शन पर इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि फाइल का साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, जो फाइल अभी आपने PDF के रूप में कन्वर्ट किया उसको सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। फिर यहाँ पर आप सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर बोला कि अमान्य फाइल नेम, केवल अक्षर और अंक ही फाइल नाम में अनुमानित है, यानी कि कोई स्पेशल कैरेक्टर आपकी फाइल नेम में नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर फाइल नेम को सही कर लिया और उसके बाद में यहाँ पर जैसे मैंने ओके किया, अब आप देखेंगे इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आया और आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी कि पहले आप अगर SC ST OBC तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे यानी कि निवास प्रमाण पत्र, फिर 10वीं का सर्टिफिकेट और फिर 10वीं की मार्कशीट। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आपको एक ही फाइल अपलोड करनी होगी, पर अगर आपकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो आप अलग अलग फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और PDF के अंदर कैसे बनानी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आप नीचे आएंगे और आपका फोटो कैप्चर करेंगे। आपको उसके पहले जो सैंपल है वो देख लेने हैं, सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज। इसके ऊपर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि इस तरह का फोटो आपका एक्सेप्ट होगा और जो बाकी ऊपर सैंपल है ये आपके एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर इसमें
कैप्चर लाइव इमेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको दिए गई जगह में अपना फेस एडजस्ट करना है और फिर कैप्चर के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको बोला कि फॉर वेरिफिकेशन प्लीज ब्लिंक योर आइज, आप यहाँ पर आपकी आइज ब्लिंक करेंगे यानी कि पल के झपकाएंगे और आपका फोटो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया जाएगा। अगर ना हो तो आप यहाँ पर कैप्चर के ऊपर क्लिक करके कैप्चर कर लेना। गाइज यहाँ पर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको आगे का प्रोसेस नहीं दिखा पा रहा हूँ, और वो इसलिए क्योंकि इस वेबसाइट का जो लाइव फ़ोटो लेने का टाइप है या फिर कह लीजिए कि इनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल टट्टी है, वो बहुत ही बेकारा है। मैंने यहाँ पर अपने पूरे घर में अलग अलग दीवार के सामने जा कर के सेल्फी से फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश कर ली, अपने कंप्यूटर से कोशिश कर ली वेब कैमरा का इस्तेमाल करते हुए, बट मेरे से मेरा फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाया। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, कम से कम मुझे आधा घंटा हो गया लाइव फ़ोटो कैप्चर करते हुए, बट मेरा फ़ोटो कैप्चर नहीं हो पाया है क्योंकि मेरे घर में कोई भी ऐसी प्लेन दीवार नहीं है जिसका इस्तेमाल करके मैं अपने इस फ़ोटो को अपलोड कर सकूं। और मैंने जो ट्रिक इस्तेमाल की उन ट्रिक का भी इस्तेमाल करके ये फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाया है। पता नहीं कौन सा ये सिस्टम इसमें यूज करते हैं फ़ोटो कैप्चर करने का। अगर सही फेस दिख जाता है तो बोलते हैं कि बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, अब इन्हें बैकग्राउंड भी चाहिए। अगर बैकग्राउंड क्लियर है तो फिर बोलते हैं कि फेस आपका क्लोज है, अगर फेस क्लोज करते तो बोलते हैं कि फेस आपका काफ़ी क्लोज है, इसको दूर करिए। पता नहीं क्या क्या इसमें एरर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोग भी इतना आसानी से इस फ़ोटो को अपलोड कर पाएंगे। इस सिस्टम के अंदर चेंजेस की ज़रूरत है ताकि स्मूथली कैंडिडेट परेशान न होकर के अपना जो फ़ोटो है लाइव फ़ोटो वो अपलोड कर पाए। अब जैसे ही जो कैंडिडेट अगर इस जंग को पार पा जाते हैं, अपना लाइव फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, तो उनको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना होगा जिसका साइज़ 5 से 20 KB के बीच में रखा है। और डेमो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो आप ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपके सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए दिखाता हूँ। सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करना, और उसके बाद अगर आपका जो फाइल का साइज़ है वो कम ज़्यादा हुआ तो वो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं अगेन फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ सिग्नेचर वाली, ताकि आपको समझा पाऊँ। अब मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से ओपन करता हूँ। आपकी फ़ाइल इस तरह से आएगी। आप इसको जूम इन जूम आउट भी यहाँ से कर सकते हैं। और जैसे ही आपको सही सिग्नेचर आपका शो होने लगे तो आप राइट के आइकन पर क्लिक कर देना और आपका सिग्नेचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आ रहा है योर अपलोडेड सिग्नेचर इज नॉट एज पर स्टैंडर्ड, प्लीज़ अपलोड ए वैलिड सिग्नेचर। अब इसमें भी एरर दे रहे हैं जबकि सिग्नेचर बिल्कुल सही है। तो ये वेबसाइट का ही इशू है, टेक्निकल एरर आप इसको कह सकते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आप इसको कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जैसे ही आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाए तो पहले सेव करना है और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको आगे का प्रोसेस नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूँ कि आपको इसके आगे क्या प्रोसेस फॉलो करना है। इसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आएगा प्रेफरेंस का, जो इसमें आपकी अलग अलग पोस्ट है तो आपको उनको प्रेफरेंस देनी है कि मैं इस पोस्ट को पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, उसको सेकंड पर, वो आप प्रेफरेंस दे देंगे। प्रेफरेंस देने के बाद में आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू देखेंगे, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है उन सभी को आप डबल चेक कर लेंगे। और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे तब जाकर के आप फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको आपका पेमेंट करना है। आप ऑनलाइन वे में किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, और जैसे ही आपका फ़ी पेमेंट हो जाएगा तो ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। और इस तरह से गाइज आप लोग आपका यूपी पुलिस एसआई का फॉर्म भर पाएंगे। माफ़ी चाहता हूँ गाइज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस नहीं दिखा पाया। मुझे काफ़ी दुख हो रहा है कि मैं आपको लाइव प्रोसेस आगे का नहीं दिखा पाया, क्योंकि मुझे भी अंदर से अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही है कि जब मैं आपको इस तरह से पूरा प्रोसेस नहीं दिखा पाता। बट क्या करूँ गाइज, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, आधे घंटे से परेशान हूँ। अलग अलग जगह पर मैंने लाइव फोटो क्लिक करने की कोशिश की बट नहीं हो पाया। आई होप ये जो फ़ोटो लेने का इनका सिस्टम है वो सही हो और इतनी प्रॉब्लम इसमें ना आए और आप लोग अब स्मूथली अपना फ़ोटो अपलोड कर पाएंगे। अगर आपको भी ये इशू आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।